हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्न। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। सो उन्होंने कहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो हैं वो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये एक रोम्बस है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल लिया है ABCD, कहा गया है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो डायगोनल्स AC और BD हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेट इट बी द पॉइंट O। तो ये O पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। सो मीन्स कि OA दिस इज इक्वल टू OC एंड OD दिस इज इक्वल टू OB। सो पहली चीज़ जो गिवन है वो ये है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि एट राइट एंगल्स। सो दैट मीन्स कि दिस एंगल इज these all four angles, these are right angles. So AOD, this angle and this angle, these are all 90 degree angles. एंड हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। तो अब रोम्बस का फीचर होता है कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम इन ऑल साइड्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वहाँ से हमारा ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। सो व्हाट इज गिवन? गिवन इज दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. So we are considering ABCD is a quadrilateral where AC and BD bisect each other at राइट एंगल्स। सो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं सो AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। सेकेंडली, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOB। These are all 90 degree angles. ठीक है जी। So what we are to prove करना है हमें, इसे एक रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? If ABCD is to be proved a rhombus, so what we have to do? We have to prove that AB equals to BC equal to CD equals to AD. अगर हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं तो ABCD एक रोम्बस प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखते हैं अब इसको क्या करेंगे। अब देखिए, जैसा कि हमने टू प्रूफ में देखा कि हमें इसकी ऑल साइड्स को इक्वल करना है। तो अब अगेन हम कॉन्ग्रुएंसी जो है वो अप्लाई करते हैं। अगर हम ये ऑपोजिट ट्राइंगल्स, लेट इन ट्राइंगल्स को हम 1 2 3 एंड 4 मार्क कर लेते हैं। अब देखिए, जो 2 एंड 4 है ये ऑपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है जी। तो ये दोनों ऑपोजिट ट्राइंगल्स हो गए। इनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमारी ये दो साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगी। ठीक है जी। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि 1 और 3 को कॉन्ग्रुएंट करके हमारी AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगी। पर हमें ऑल साइड्स इक्वल करनी है। यहाँ पर हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अब अगर हम DC को AD के भी इक्वल कर देते हैं तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 और 4 जो एडजेसेंट ट्राइंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट करके हमारा AD जो है वो DC के इक्वल आ जाएगा। अब AD अगर DC के इक्वल आ गया तो ऑब्वियसली वो AB के भी इक्वल आ जाएगा, बिकॉज DC इज इक्वल टू AB। ठीक है जी। तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हम ले रहे हैं दो ऑपोजिट ट्राइंगल्स। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB। सो इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB वी आर गिवन दैट AO दिस इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू OC। राइट, हम पहले DOC ले रहे हैं तो पहले हम OC लेंगे। सो OC इज इक्वल टू AO, देन OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। देन एंगल DOC दिस इज इक्वल टू एंगल AOB, ये 90 डिग्री है और ये भी हमें गिवन है। ठीक है जी। सो यानी कि ये तीन चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। DOC
कॉन्ग्रुएंट टू AOB, ठीक है जी। वहां से हमारे पास DC इज इक्वल टू AB आ जाता है, CPCT से बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है जी। नाउ अब हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली दूसरे जो ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं उन्हें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली राइट सिमिलरली AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट और थर्ड ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो वहां से AD जो है वो BC के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है। एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने के लिए हमें दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। तो वो जो एडजेसेंट ट्राइंगल्स है वो हो गए हमारे AOD एंड ट्राइंगल COD, यानी कि हमारा ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 4, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसमें हमें एक तो AO इक्वल टू OC गिवन है, ठीक है जी, और AOD इक्वल टू DOC गिवन है, ठीक है जी, 90 डिग्री गिवन है। और OD जो है वो इसमें कॉमन लाइन आ रही है दोनों तरफ, OD इज इक्वल टू OD, दिस इज अ कॉमन लाइन। सो बाय साइड एंगल साइड ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसके CPCT से हमारे पास AD इक्वल टू CD आ जाएगा, राइट। अब AD इक्वल टू CD हो चुका है, AD इक्वल टू BC हो चुका है एंड AB इक्वल टू CD हो चुका है। सो फ्रॉम अगर हम इन इक्वेशंस को 1, 2 एंड 3 मार्क कर लें तो इन तीन इक्वेशन से हमारे पास फ्रॉम 1, 2 एंड 3 these all sides are equal, hence it is a rhombus. AD is equal to DC इक्वल टू BC इक्वल टू AB, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल हो गई, हेंस ABCD इज रोम्बस, ठीक है जी। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो अब एक बार दोबारा देखना चाहेंगे। हमने पहले क्या किया कि दो ट्राइंगल्स जो ऑपोजिट वाले थे उनको कॉन्ग्रुएंट किया, उनको कॉन्ग्रुएंट करके हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। उसके बाद हमने एडजेसेंट ट्राइंगल्स को इक्वल किया, कॉन्ग्रुएंट किया, उसको करने से हमारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई। सो इन ऑल हमारी कंपैरिजन के बाद तो ऑल साइड्स जो है वो इक्वल आ गई। अब सारी साइड्स इक्वल हैं तो ABCD जो है वो एक रोम्बस प्रूफ हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप विजुअल लर्निंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।